हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है हमारे चैनल कृतिक स्टोरीज में। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि 14 तारीख को मकर संक्रांति का त्यौहार है और उसी दिन षटतिला एकादशी है। तो जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं और एकादशी को मानते हैं वो लोग जानते होंगे कि इस दिन चावल खाने की मनाही है। लेकिन मकर संक्रांति के दिन चावल की खिचड़ी सबके यहाँ बनाई जाती है। मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी एक ही दिन पड़ रहे हैं, तो इसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बताते हैं हम आपको। इस साल का त्यौहार मकर संक्रांति का बहुत ही खास है, क्योंकि इस साल एक अनोखा संयोग बन रहा है। मकर संक्रांति और साथ में षटतिला एकादशी एक ही दिन पड़ रहे हैं। दोनों ही अपने आप में बड़े पवित्र पर्व हैं। एक तरफ भगवान सूर्य का उत्तरायण होना और दूसरी ओर भगवान विष्णु की एकादशी। लेकिन जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल उठता है, अब खिचड़ी खाएं या व्रत रखें, क्या सही है और क्या नहीं। तो इसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं षटतिला एकादशी की। षट मतलब 6 और तिल का मतलब तिल के दाने, यानी इस दिन तिल के 6 प्रकार से भगवान की पूजा करने का विधान है। पहला, तिल से स्नान करना। दूसरा, तिल से हवन करना। तीसरा, तिल का दान करना। चौथा, तिल से बना भोजन ग्रहण करना। पांचवा, तिल मिले जल का सेवन करना। और छठा, तिल का तिलक लगाना। कहते हैं जो इंसान तिल के 6 रूपों से भगवान की पूजा करता है उसे सारे पापों से मुक्ति मिलती है और मन पवित्र बन जाता है। इस दिन लोग भगवान विष्णु का व्रत रखते हैं और अन्न का सेवन नहीं करते, केवल तिल, गुड़, दूध, फल या साबूदाना जैसी चीजें खाते हैं, जिसे फलाहार कहा जाता है। अब बात करते हैं मकर संक्रांति की। ये दिन तब आता है जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण की शुरुआत होती है, इसलिए इसे संक्रांति कहा गया है, अर्थात सूर्य का परिवर्तन काल। इस दिन तिल और गुड़ का बड़ा महत्व होता है। लोग कहते हैं तिल गुड़ खाओ और मीठा बोलो। इस दिन स्नान, दान, हवन, तिल गुड़ और खिचड़ी का दान या सेवन बहुत शुभ माना जाता है। कई जगह इसे खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, जब मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी एक साथ पड़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। दोनों ही दिन पवित्र हैं, लेकिन एकादशी के नियम थोड़े सख्त होते हैं। व्रत का नियम हमेशा पहले माना जाता है, इसलिए उस दिन अन्न यानी खिचड़ी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर एकादशी का व्रत रख रहे हैं आप तो अन्न का सेवन व्रत तोड़ने के समान होता है। उस दिन बस यही करना चाहिए, सुबह तिल से स्नान, भगवान विष्णु की पूजा, तिल गुड़ फल या व्रत का भोजन केवल लें और गरीबों को तिल गुड़ का दान करें। इससे तुम्हें दोनों पर्वों का फल एक साथ मिलेगा, एकादशी व्रत का भी और मकर संक्रांति के दान का भी। आगे की भी बात हम जानेंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ऐसे ही कंटिन्यू देखते रहिए। चलिए बताते हैं। अब अगला दिन यानी द्वादशी तिथि, जब व्रत तोड़ने का समय होता है, तब खिचड़ी आप बना सकते हैं और दान या सेवन दोनों कर सकते हैं। कई जगह ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मकर संक्रांति की खिचड़ी एकादशी के अगले दिन खाता है तो उसे 2 गुना पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें संयम भी रखा और श्रद्धा भी निभाई।
तो याद रखो, जब मकर संक्रांति और एकादशी एक साथ हो तो उस दिन व्रत रखो, तिल गुड़ का दान करो और खिचड़ी का आनंद अगले दिन लो, क्योंकि सच्चा त्योहार सिर्फ खाने पीने से नहीं बल्कि संयम, भक्ति और भाव से मनाने में है। तो ये थी षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति एक ही दिन पड़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, हर हर महादेव।